मेरे प्यारे भाई बहनों, आशा है कि आपको कैलेंडर मिल चुका है। इस कैलेंडर की कुछ जानकारी देना चाहूँगा। कैलेंडर के हर पन्ने पर आपको कोई ना कोई चित्र दिखेगा। वो चित्र यीशु मसीह के जीवन से या मरियम के जीवन से या किसी न किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो चित्र वहाँ दिया गया है। उदाहरण के तौर पर जनवरी का महीना है 2023। यहाँ पे हमको पता है कि ऑर्थोडॉक्स चर्च में 7 जनवरी को क्रिसमस मनाया जाता है। बाकी लोगों की तरह दिसंबर के महीने में वो नहीं होता जैसे बाकी के लोगों ने मनाया। उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। फिर भी जनवरी के महीने में क्रिसमस आता है, इसलिए वो जगह दिखाई गई है जहाँ पे यीशु मसीह का जन्म हुआ था। ये वो जगह है जहाँ पे यीशु मसीह का जन्म हुआ, जहाँ पे चरनी रखी गई थी, जहाँ पर यीशु मसीह था। और उसी जगह के ऊपर जो चर्च बना है, ऑर्थोडॉक्स चर्च है, ध्यान रखना ये ऑर्थोडॉक्स चर्च है, जो सम्राज्ञी हेलेना ने बनाया था लगभग 1800 साल पहले, जो आज तक वहां तक महफूज है। ऑर्थोडॉक्स चर्च है, वहां पे कोई पेंटेकॉस्टल या रोमन कैथोलिक नहीं, ये ऑर्थोडॉक्स चर्च है जो यीशु मसीह की जगह पर बना हुआ है। क्योंकि ऑर्थोडॉक्स कलीसिया ही, ऑर्थोडॉक्स चर्च ही 2000 साल से परमेश्वर ने बनाई हुई प्रेरितों के पैरों पर खड़ी हुई ना कलीसिया है, जिसके बारे में हमने सुना है। तो ये वो चित्र आपको दिखेगा, हर महीने में आपको दिखेगा। फिर फरवरी के महीने में आपको दिखेगा चित्र जहां पर यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ था, यरदन नदी के किनारे जहां पर यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ था। उसके बाद आपको दिखेगा मार्च महीना, क्योंकि फरवरी के अंत में ही महान उपवास की, लेंट की, जो पास्का के पहले, ईस्टर के पहले जो उपवास आते हैं 40 दिन के, उनकी शुरुआत होती है। इसलिए मार्च महीने में उपवास के बारे में आपको कुछ संतों ने क्या कहा उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, इसलिए रोटी का चित्र आपको यहाँ पे मिलेगा। उसी की तरह बाद में फिर अप्रैल महीने में 16 तारीख को आता है पास्का, मतलब ईस्टर, यीशु मसीह के पुनरुत्थान का पर्व। और इसीलिए यीशु मसीह की कब्र का फोटो यहाँ पे दिया गया है, जहाँ पर यीशु मसीह को लिटाया गया था मरने के बाद, और जहाँ पे यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ था। इसलिए यहाँ पे ग्रीक भाषा में लिखा है क्रिस्तोस अनेस्ती, मतलब मसीह जी उठा है। यहीं पे हर साल जब ऑर्थोडॉक्स यरूशलेम का जो ऑर्थोडॉक्स कुलपति है, बिशप है, जब वो प्रवेश करता है तो पवित्र अग्नि उतर आता है, जो बिना किसी चीज के मदद के अपने आप प्रकट होता है। यहीं पे हर साल होता है। उसके बाद मई के महीने में यीशु मसीह के स्वर्गारोहण का पर्व है, इसलिए यहाँ पे आपको जैतून का पहाड़ दिखाई देगा, और जैतून के पहाड़ पर ऑर्थोडॉक्स चर्च आपको दिखेगा। उस ऑर्थोडॉक्स चर्च का नाम है संत मरियम मगदलिनी ऑर्थोडॉक्स चर्च, जो आज तक वहां पर खड़ा है। उसके बाद जून के महीने में पेंतेकुस्त का पवित्र आत्मा प्रेरितों के ऊपर उतरने का त्योहार आता है, इसलिए आपको यहाँ पे कबूतर का चित्र मिलेगा। उसके बाद जुलाई के महीने में प्रेरितों का पर्व आता है, आप देखोगे प्रेरितों का पर्व आता है 12 तारीख को और 13 तारीख को, इसलिए सारे प्रेरितों का चित्र यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद अगस्त के महीने में 19 तारीख को यीशु मसीह के रूपांतरण का पर्व आता है, और यीशु मसीह का रूपांतरण जिस जगह हुआ वहां का यह फोटो है। यह है माउंट ताबोर का पहाड़, जिसके ऊपर यीशु मसीह बदलकर उसका रूप बदल गया था, रोशनी से भर गया था। वहां पे मूसा और इलिया प्रकट हुए थे। उसके बाद सितंबर के महीने में कुंवारी मरियम के जन्म का पर्व आता है, और यह वो जगह है जहाँ पे कुंवारी मरियम का जन्म हुआ था। उसके बाद अक्टूबर के महीने में प्रेरित थोमा का त्योहार आता है। ये वो जगह है जो चेन्नई में है। चेन्नई में जब थोमा आया था और जब वो रहता था, प्रचार करता था, तो ये गुफा है, इसको छोटी गुफा कहा जाता है, छोटा पहाड़ कहा जाता है, जिसमें ये गुफा है, चेन्नई में आज तक है, जहाँ पर थोमा प्रार्थना किया करता था इस पत्थर पर हाथ रखकर। और इसी जगह पर उसने पत्थर से क्रूस का चिन्ह भी बनाया है। इसी जगह से वो लोगों को सिखाया भी करता था पहाड़ पर चढ़कर, और इसी जगह पर उसने कई चमत्कार भी किए थे, इसलिए वो चित्र आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद नवंबर के महीने में सिंपली एक ऑर्थोडॉक्स चर्च, सुंदर ऑर्थोडॉक्स चर्च का यहाँ पे चित्र दिया गया है। दिसंबर के महीने में एक त्योहार आता है 4 तारीख को, उसका नाम है ईश जननी मरियम का मंदिर में प्रवेश। ईश जननी मतलब परमेश्वर को जन्म देने वाली, परमेश्वर की माँ मरियम के मंदिर में प्रवेश, जो यरूशलेम में मंदिर था, उस मंदिर में प्रवेश का पर्व। ये उस मंदिर की दीवार है जो आज तक बची हुई है, और जिसके 3 दरवाजे थे। उन 3 दरवाजों का नाम था हुल्दा दरवाजे। हुल्दा नाम की एक नबी होके गई, जिसको आप लोग भविष्यवक्ता कहते हैं गलती से। वो नबी जो हुल्दा होके गई, उसके नाम के ये द्वार थे। और ये जो सीढ़ियाँ थी, इन सीढ़ियों पर चढ़कर मरियम
उस मंदिर में उसने प्रवेश किया था, इसलिए वहां पे वो चित्र दिया गया है। उसी तरह आपको दिखेगा ये पूरा कैलेंडर बहुत कलरफुल है। यहाँ पे लाल कलर मतलब पर्व लिखा है, मतलब जहां जहां आपको लाल डब्बे दिखेंगे मतलब वो तारीख को कोई ना कोई त्योहार है, कोई ना कोई पर्व है। आपको पढ़ना जरूरी है कि उस दिन क्या है। हर महीने में आपको पहले देख के रखना है कि कौन से दिन कौन सा पर्व है, ठीक है, कौन सा त्योहार है। उसी की तरह जो बैंगनी रंग दिखेगा आपको, वो बैंगनी रंग मतलब उपवास के दिन है। जहां जहां बैंगनी रंग दिखेंगे आपको उपवास के दिन है। जैसे कि अभी 1 तारीख से 6 तारीख तक उपवास चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि पिछले साल मतलब नवंबर के महीने में ही उपवास शुरू हुए थे, क्रिसमस के उपवास, और जो 6 तारीख तक चलेंगे, इसलिए बैंगनी रंग आपको दिखाई दिया है। उसी तरह गुरुवार, बुधवार और शुक्रवार, हर बुधवार और शुक्रवार उपवास रहेगा, इसलिए बैंगनी रंग आपको दिखेगा। और जब उपवास होता है तो लिखा है दूध और दूध से बनी चीजें, मांस, मछली, अंडा सब वर्जित है। ये सारी चीजें खाना उपवास के दिन मना होता है। फिर हरे रंग में उपवास मुक्त दिन, मतलब चाहे बुधवार हो या शुक्रवार हो, वो पूरे हफ्ते में कोई भी उपवास का दिन नहीं होगा, क्योंकि हमने हाल ही में उपवास खत्म किए, महान उपवास खत्म किए, और इसके बाद हम प्रभु के आनंद में रहेंगे, इसलिए वहां पे कोई भी उपवास नहीं रहेगा। उसके बाद आप देखते हैं कि हर पन्ने पर आइकॉन्स दिए हुए हैं। जो भी बड़ा त्योहार उस महीने में आता है उसका आइकॉन हर पन्ने पर दिया गया है। उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पे लिखा है मोटे अंक 1 नंबर दिया है। ये जो मोटा है, एक जो महीने की तारीख है, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5, 6, 7 ऐसे 2 तारीख, ये सरकारी तारीख है या रोमन कैथोलिक तारीख है जो सरकारों ने अपनाई है, या जिनको सारे जो अपने आप को प्रोटेस्टेंट बोलने वाले लोग हैं, इंडिपेंडेंट बोलने वाले लोग हैं, जिन्होंने रोमन कैथोलिक का बड़े वो भले ही मुंह से नकारते हो, लेकिन उन्होंने जो कैलेंडर बनाया है उसको अपना कर बैठे हैं, और ये उनकी तारीखें हैं। जो आपके घरों में कैलेंडर है ये उनकी तारीखें है, 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन जो बाजू में आपको दिखेगा, यहाँ पे लिखा है पतले अंक, ये जूलियन या ऑर्थोडॉक्स कैलेंडर की तारीख है। तो आपको ये पतले अंक दिखेंगे, जैसे कि 1 जनवरी ऑर्थोडॉक्स कैलेंडर के हिसाब से है दिसंबर 19, 2 जनवरी दिसंबर 20, वैसे ही 7 जनवरी जब आएगा, जिस दिन हम क्रिसमस मनाएंगे, वो होगा ऑर्थोडॉक्स कैलेंडर के हिसाब से दिसंबर 25। समझ में आया? तो ये दोनों तारीखें दी है, ये रोमन कैथोलिक तारीख है, सरकारी तारीख है, और ये ऑर्थोडॉक्स तारीख है। दोनों भी तारीखें आपको यहाँ पे दी गई है। उसके बाद अंत में आपको कलीसिया क्या है, कैसी है, कौन सी है, वहां पे क्या है, क्या नहीं है, कहाँ पे कलीसिया नहीं, ये सारी चीज यहाँ पे मिलेगी, जो पूरी के पूरी 100% बाइबल से लिया गया है, जो हर इंसान जांच सकता है। आप सच को भूले ना, इसलिए ये सारी शिक्षा यहाँ पे लिखी गई है। इसलिए ये कैलेंडर आपको बहुत सी जानकारी देने वाला है, ठीक है। उसी तरह आपको बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। कुछ कुछ दिन होते हैं जब भले ही उपवास का दिन हो, जब हम दूध की चीजें या मांस या अंडे ना खा सके, लेकिन फिर भी उस उपवास को हल्का बनाया जाता है, और उस उपवास के दिन मछली खाना अलाउड होता है, मछली खाने की अनुमति होती है। इसलिए आपको यहाँ पे लिखा है मछली खाने की अनुमति है। मतलब जैसे कि 15 फरवरी को भले ही उपवास का दिन है, लेकिन उस दिन त्योहार है बड़ा, इसलिए मछली का चित्र दिया गया। इसका मतलब क्या कि उस दिन मछली खाने की अनुमति है। उसके बाद ये सारे कैलेंडर में आपको ऐसे ही चीजें मिलेंगी। हर कैलेंडर के हर दिन में आपको अलग अलग संतों के नाम मिलेंगे। इसका मतलब क्या कि उस दिन उस संत को याद किया जाता है। हमने सारे संतों के नाम यहाँ पे नहीं लिखे, क्योंकि इस जगह ये बहुत छोटी है, यहाँ पे सारे संतों के नाम नहीं आ सकते, लेकिन जितने संतों के नाम डाल सकते थे हम डाले हैं। ऐसा नहीं कि हमने अपनी मर्जी से वो डाले हैं। कैलेंडर पूरी तरह से पहले से बना हुआ होता है, 2000 सालों से बना हुआ आता है। कौन से दिन कौन से संत को याद किया जाएगा वो पहले से निश्चित होता है। जिस दिन जिस संत की मृत्यु हुई उस दिन उस संत को याद किया जाता है। इसलिए सारे जो संत 2000 सालों से होके गए उनकी सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। जैसे कि उदाहरण कर तौर पर जो रक्त साक्षी 7 तारीख मार्च 7 को मरे हैं, उनकी तारीख दी है। ईस्वी सन 395 से 423 के बीच वो मरे थे। एक संत पॉलीकार्प होके गए जो यूहन्ना के शिष्य थे, उनकी मृत्यु कब हुई? ईस्वी सन 167 में हुई, मतलब 2000 साल पहले हुई। उनके नाम और उनकी मृत्यु कब हुई ये तारीख यहाँ पर साफ दी गई है। तो उसी तरह ये कैलेंडर में आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी जो आपको खुद को सीखने को मिलेगी, जिससे आपका और आपके जो विश्वासी है आपके पास आने वाले उनका बहुत उसमें भला हो सकता है। इसी की तरह मैंने इस कैलेंडर के साथ आप हर एक को सफेद कागज के बंच भेजा है, जिसके अंदर हर दिन कौन सा वचन पढ़ना है
वो भी लिखा गया है। तो उन वचनों के अनुसार हर दिन आप उन वचनों को पढ़े, और जब भी आप आराधना का समय होता है तो उन्हीं वचनों के द्वारा आप प्रचार करें, क्योंकि वो वचन उस दिन जो पर्व आता है, उस दिन जो उपवास आएगा, या उस दिन जो कुछ भी घटना होगी जो कैलेंडर में दी हुई होती है, उस घटना के हिसाब से वो वचन निकाले हुए थे। तो हम वक्त पे नहीं निकालते, वो पहले से डिसाइडेड होता है कि उस दिन कौन सा वचन निकलेगा। और इसीलिए कैलेंडर को हम कहते हैं, इसको जीवन की छोटी किताब कहते हैं ना। जीवन की किताब में उन सब के नाम लिखे हैं जो स्वर्ग में रहेंगे, जिनका उद्धार हो चुका है। और कैलेंडर में आपको हर दिन बहुत सारे नाम दिखेंगे। ये वो संत है जो पहले से ही स्वर्ग में विराजमान है, परमेश्वर की संगति में है। इसलिए कैलेंडर सिर्फ दिन देखने की चीज नहीं होती ऑर्थोडॉक्स चर्च में। कैलेंडर को जीवन की छोटी किताब भी कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा हम देख सकते हैं कि स्वर्ग में कौन कौन लोग हैं। अब हर स्वर्ग में जो भी लोग हैं उनके हर एक के नाम यहाँ पे आपको लिखे नहीं मिलेंगे, इसलिए इसको जीवन की छोटी किताब कहा गया है, जीवन की पूरी किताब नहीं कहा गया है। लेकिन फिर भी ये कैलेंडर आपको बहुत कुछ सिखाने में काम आएगा, इसलिए आप इस कैलेंडर को फॉलो करते रहिए, इसमें से सीखते रहिए और सिखाते रहिए, ताकि आप सब समय आने पर परमेश्वर से एक हो सके। परमेश्वर आपको आशीष दे।